हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। दोस्त, हम आज वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जो कि दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम चल रहा है। दाल मंडी वह है जो काशी विश्वनाथ से रास्ता जोड़ती है। दोस्त देखिए, यहाँ पे वाराणसी का विकास हो रहा है। आदमी को आने जाने की समस्या अत्यधिक है। दाल मंडी बहुत सकरी गली है। आप उसमें जाके देखिए, उसमें व्यापारी पूरा सामान अपना दुकान का अगल-बगल रख देते हैं, जिससे घेराबंदी हो जाता है, आने-जाने में बहुत समस्या होता है। तो गवर्नमेंट ने उसको चौड़ीकरण करने के लिए अ, चौड़ीकरण का काम शुरू कर दी थी, जिससे वाराणसी का विकास हो। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जितने यात्री आएँ, उनके लिए सुविधा हो। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे दाल मंडी में जितने व्यापारी हैं, वो सब मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये लोग क्या है, अतिक्रमण जब हो रहा है, इन लोगों को मुआवजा भी गवर्नमेंट दे रही है, तो ये मुआवजा भी नहीं ले रहे हैं और जो है कि न चौड़ीकरण करने दे रहे हैं। दोस्त, इसमें क्या है कि जितने मुल्ले हैं, मुस्लिम हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि देश का हमारे विकास हो, वाराणसी का हमारे विकास हो। उनके लिए क्या है कि वो बोल रहे हैं कि ये अगर टूट जाएगा तो मेरा दुकान टूट जाएगा, मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। ये तमाम लोगों की समस्या है। आज से 40 साल, 50 साल पहले दोस्त हम आपको बता दें कि उस गली में उतनी दुकानें नहीं थी जितनी अब खुल गई हैं। चूँकि काशी का धड़कन बोलने वाला दाल मंडी या काशी का दिल बोल लिया जाए तो दाल मंडी मार्केट को ही कहा जाता है। वहाँ पे खरीदारी, शादी-विवाह का और जो है कि मोबाइल का, टेलीफ़ोन का हर एक मार्केट आपको दाल मंडी में मिल जाएगा। वहाँ का एक समस्या है कि मुस्लिम समाज के लोग ये तो कह रहे हैं कि यहाँ से दुकान मतलब अपना हम हटाएँगे नहीं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन जा रही है, अधिकारी को धमकी तक दे रहे हैं। इतने गंदे लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं। जब हमारे देश का विकास हो रहा है, तो उसको रोकने की क्या आवश्यकता है? उससे क्या है कि वाराणसी का कम से कम 10% और विकास होगा। अगर वो रोड निकलती है, तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए बहुत बहुत सरल हो जाएगा। इतना जाम लगता है, इतना सब कुछ समस्या होता है। आप बाबा विश्वनाथ वाली गली से आप होके जाइए, देखिए इतना भीड़ रहता है। अगर वो रोड दोस्त बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि वाराणसी का विकास होगा। बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन करने के लिए आएगा, उसको बहुत सरल तरीके से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक वो जा सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्त। और देखिए वहाँ मुस्लिम समाज के लोग जो है कि मदनपुर में एक जो है शंकर भगवान का मंदिर था, एक मुस्लिम के घर में, वो शंकर भगवान के मंदिर को बंद कर दिया था। लगभग 250 साल से जो है कि मंदिर को खोला ही नहीं। वो अपने घर में शंकर भगवान को बंद करके वो वहीं पे रहता था। माना जाता है कि 250 साल पहले जो है कि यहाँ पे एक हिंदू समाज का वो पूरा दाल मंडी ही था। अब क्या है कि अब वहाँ धीरे-धीरे मुस्लिम समाज के लोग आने लगे और वहाँ पे जब मुस्लिम समाज के लोग आए दोस्त, तो उनको क्या किया गया कि पीड़ित करने लगे ये मुस्लिम लोग, और वो अपना घर मकान बेच के यहाँ से चले गए वाराणसी से। तो जहाँ ये जो है कि मंदिर है दोस्त, वहाँ एक शंकर भगवान है, जो सिद्धेश्वर महादेव के नाम से वो वहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर था। अब वो मुस्लिम जो है कि अपने घर में ही जो है उस शंकर भगवान को बंद कर दिया था 4 दशक से, मतलब 40 साल से दोस्त। तो ये हिंदुओं के आस्था पर क्या है? आप ये बताइए, हिंदुओं की आस्था पर क्या है? बहुत ये। और उसके बाद जो अधिकारी जा रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग उनको देखने की, धमकी देने की बात कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि ये बाबा योगी आदित्यनाथ का सरकार है। अगर एक-एक लोग अगर सामने आएँगे, तो ये गवर्नमेंट अगर उनको मुआवजा दे रही है, हकीकत में ज़मीन जिसकी है, मुआवजा उसको मिल रहा है। अब जिसकी ज़मीन नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है, उसमें आप अगर मकान, घर कुछ भी बना रहे हो आप, तो इसमें जो है कि आपको मुआवजा कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी पहली चीज़ ये है। और बहुत पहले बंगाली हिंदू वहाँ पे रहा करते थे दोस्त, और वो बंगाली हिंदुओं को मुस्लिम ने बहुत पीड़ित किया और वो अपना जो है कि जगह, ज़मीन, जायदाद सब बेच के चला गया। और उसी के घर में दोस्त सिद्धेश्वर महादेव थी, और ये महादेव के मंदिर को ही बंद कर दिया। आज जब ध्वस्तीकरण शुरू हुआ है, मंदिर का जब जो है कि रोड का निर्माण शुरू हुआ है, तो ये पता लगा है कि एक बाबा भोलेनाथ की नगरी में एक बाबा भोलेनाथ को कैद करके रखा गया था मुस्लिम समाज के लोग। ये ऐसे अब्दुल अल्लाह मियाँ सुकड़ू हैं कि जो है हमारे देश को को लेकर डूबने वाले हैं। आप देखिए कितने मुस्लिम आतंकी निकल गए हैं।
आप भी देख लीजिए। अभी आतंक वाला जम्मू कश्मीर से मुस्लिम आया था, वो डॉक्टर बन के आतंकी करके बम बम ब्लास्ट वाला कहानी कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्त कि ये मुसलमानों से हिंदू सावधान हो जाएं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वाराणसी का विकास हो, बाबा भोलेनाथ की नगरी में लोग जाएं, पूजा पाठ करें। अरे हम तुम्हारे दुकान की ठेका थोड़ी लिए हैं, जैसे दुनिया जी रही है वैसे तुम जियो। अभी देखो पांडेपुर में, वाराणसी में ध्वस्तीकरण शुरू है, रोड चौड़ीकरण शुरू है। वहां पे कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उनको मुआवजा भी मिल गया है। गवर्नमेंट किसी का भी अगर जगह जमीन जायदाद लेती है तो उसको गवर्नमेंट, अगर आपका है तो आपके अधिकार पे आपको सब कुछ देती है, पैसा देती है। यहाँ तक हम मानते हैं कि एक एक ईंट पे 2-2, 300, 400 रुपया एक एक ईंट का कीमत तक देती है। और 250 साल पुराने मंदिर को आपने जो है कि छुपा के रखा है। ये मुस्लिम समाज है दोस्त। इसी वजह से मुस्लिम समाज से लोगों को चिढ़ होता है। और दोस्त हम बता दें कि मुस्लिम व्यापारी बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं अधिकारियों को वहां पे। तो ऐसा न हो कि वहां हिंदू आ जाएं और जो है कि आप लोग को जबरदस्ती भगा दें, ये स्थिति न बन जाए। प्रशासन आपको हाथ पकड़ के न भगा दे। अरे आप ही थोड़ी हो, आप ऐसा नहीं हो कि जो है कि चौड़ीकरण करने के लिए आप रोक दोगे, ये स्थिति नहीं है। अगर देखिए वहां पे ध्वस्तीकरण हो रहा है, आप चिल्ला के क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप क्या हो ये पता है, ये सब आतंकी हैं, कुछ लोग आतंकी हैं। हम हकीकत बोलते हैं दोस्त, कुछ लोग आतंकी हैं। मुसलमान व्यक्ति, एक बार बता दें, कुछ ही मुसलमान जो कि अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन और सब आप बताओ कि जितने जितने लोग आतंकी निकल रहे हैं, जितने लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं, जितने लोग कुछ सब मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, इन पे दया रहम करना यार बेकार है। ठीक है ना, ये नहीं सोच रहे हैं कि वाराणसी का विकास हो। अब दाल मंडी और वाराणसी का दिल बोला जाता है दोस्त। अब बताओ, दिल पे आप ऐसा करोगे काम, उसका विकास हो रहा है तो आप होने दो। और आप इसमें जो है कि सहयोग करो, सरकार का भी सहयोग करो, जनता का भी सहयोग करो। हिंदू समाज के लोगों के मंदिरों को कब्जा करना बंद करो। अब ये तो अब बताओ, जमीन किसकी, मंदिर किसका, मंदिर पर ये मस्जिद बनाने के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। ध्वस्तीकरण चल रहा है, इनकी संपत्ति, इन्हीं की संपत्ति थोड़ी जाएगी क्या? हिंदुओं का संपत्ति नहीं जाता है चौड़ीकरण में? बहुत लोगों का दोस्त चौड़ीकरण में संपत्ति चला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, देखिए देश का विकास अगर जहां हो वहां समर्थन करना चाहिए। ये क्या है, देश का विकास है। वाराणसी अगर चौड़ीकरण हो रहा है, वाराणसी अब देखिए कितना अच्छा अच्छा रोड बन रहा है। 5 मिनट की जगह जहां आपको 15-20 मिनट लगता था, वहां 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो जो योगी बाबा, आदित्यनाथ बाबा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कोई गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि इन सब मुसलमानों को एक तरफ करके अपने शंकर भगवान को सामने लाएंगे, उनका पूजा पाठ आदमी करेगा। एक वहां भव्य मंदिर बनेगा, जो है सिद्धेश्वर महादेव के पास एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं। और जो है कि इन मुसलमानों को वहां से भगा दिया जाए, उनको रहने का कोई जगह नहीं है। जो गवर्नमेंट की जमीन है वो गवर्नमेंट को जो है कि रोड की जमीन है, नगर पालिका की जमीन है, वहां पे पीडब्ल्यूडी की जमीन है। और इनकी जमीन नाम मात्र की है, और जिनकी जमीन है उनको मुआवजा मिल भी चुका है। ये झूठा चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, हम अपनी बातों को यहीं पे विराम करते हैं दोस्त। अगर आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम।